हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने एक दिन का रूटीन। सबसे पहले मैंने पानी गर्म कर लिया है अपने लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले पानी ही पीती हूँ। पानी पीने के बाद मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई थी, और उसके बाद जब मैं आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने बनाए हैं टेस्टी टेस्टी से वेज कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। हमने ब्रेकफास्ट में वही खाया था, और इसी के साथ मम्मी ने बनाई थी चटनी और पराठे, जो कि आटे से बने थे, क्योंकि मैदा ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। उसके बाद मैं चली गई थी कानपुर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था। इतना अच्छा वेदर था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कानपुर में इतना ज़्यादा आना होता है, बट फिर भी रूट्स अभी तक मुझे नहीं याद हो पाए, क्योंकि मेट्रो की वजह से इतना ज़्यादा उन्होंने चेंज कर दिया है सब कुछ कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ वन वे है, कहाँ से कैसे जाना है। कानपुर जाके मैंने अपना काम किया, थोड़ा बहुत जो भी इम्पोर्टेंट वर्क था जिसकी वजह से मैं कानपुर आई थी। और इतना अच्छा वेदर था कि मेरा वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा कि चलो कुछ खा लेती हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैं क्या खाऊँ और कहाँ जाऊँ खाने के लिए। तो मुझे याद आया डोसे का, जो कि रैंचो में बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। और रैंचो आप सबको जैसा कि पता है कि फूलबाग में है। मैं चली गई रैंचो। तो चलिए आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। ये है रैंचो आइसक्रीम पार्लर, बट यहाँ पे सब कुछ मिलता है आपको खाने के लिए। मुझे पता था यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने वही ऑर्डर किया था, और उसके साथ मैंने ऑर्डर किया था नूडल्स। बट फिर भी मैं आपको दिखाती देती हूँ मेन्यू कि कितना रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पे। इसी के साथ देखिए आ गए हैं मेरे नूडल्स और मेरा डोसा। देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी था। उसको खाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो छोटा सा आउटलेट है, बट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए, और स्पेशली आइसक्रीम्स। आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है यहाँ की। खाने के बाद मैं जाने लगी थी घर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना अच्छा वेदर था कि मुझे लगा कि बैराज की साइड से जाऊँगी। मैं जाने लगी बैराज की साइड से, जो कि है गंगा बैराज। और यहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था, मुझे लगा था कि यहाँ पे रुक जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, मैगी खा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैगी काउंटर्स बहुत ज़्यादा ही फेमस है। ये देखिए हम लोग आगे हैं गंगा बैराज, और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लीन मौसम था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। बट कुछ लोग आए थे इतने अच्छे मौसम में विज़िट करने के लिए यहाँ पे। ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है आइसक्रीम्स वगैरह, बताशे वगैरह। फिर मुझे लगा कि थोड़ी देर रुक जाती हूँ और मौसम का मज़ा ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैगी पॉइंट थोड़ा सा दूर था, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा रुकने का मन कर रहा था। और ये हूँ मैं, जैसे कि आप सबको पता है। फिर मुझे लगा कि वीडियो ही बनवा लेती हूँ, आप सबको दिखा दूँगी कि देखिए मेरे पीछे बंदर आ रहे हैं। और मुझे डर लग रहा था कि ये मेरा फ़ोन चुरा के ना ले जाए, बट जल्दी से मैंने वीडियो बना लिया। मुझे लगा था मैगी पॉइंट में मैं रुक जाऊँगी, बट थोड़ा सा रेनफॉल होने लगा था, इस वजह से मैं नहीं रुक पाई। बट मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था मैगी खाने का और बताशे खाने का। बट फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर कभी खा लूँगी। वेदर को देखते हुए पहले तो मेरा प्लान था कि मैं बोट क्लब चली जाऊँगी, पर फिर याद आ गया कि आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा रश होगा वहाँ पे, और बोटिंग करने के लिए भी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं आ गई थी वापस वहाँ से। एंड जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे भी रश है, जो भी अपने कार वगैरह से आए थे वो यहाँ पे रुक के मैगी खा रहे थे। पर मुझे लगा कि अब यहाँ पे मैं भीग जाऊँगी, इस वजह से मैं जाने लगी घर। और रास्ते में मुझे भुट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मुझे बट कहीं दिखाई ही नहीं। फिर एट लास्ट मुझे दिख गया भुट्टा, तो ये देखिए मैं खा रही हूँ भुट्टे। आप भी आइए मेरे साथ। अब मैं जा रही हूँ घर, भुट्टा खाते खाते और मौसम को एंजॉय करते करते, क्योंकि जल्दी से घर पहुँचना था। वहाँ पे मुझे मॉल जाके थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी कुछ। जैसा कि उन 9 वालों को पता है कि ये है सिटी कार्ट, एंड यहाँ से मैं अपने भाई के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए आई थी। मैं देख रही थी कि क्या सही रहेगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था इस समय, तो मुझे पता चला था, इसी वजह से मैं आई थी यहाँ पे। आप भी देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे से मेंस वेयर हैं यहाँ पे। आप भी जल्दी जल्दी से देख लीजिए, और कुछ भी अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो फ़ोटो वहाँ पे दिखा के ले लीजिएगा जाके। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से कपड़े हैं यहाँ पे, और डिस्काउंट भी काफ़ी था, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1 एंड 100 रुपीज़ ऑफ, ऐसा कुछ था। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी शर्ट्स हैं, एंड मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस लगता है यहाँ का, और मेंस वेयर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। उसके बाद मैं चली गई किड्स वेयर में देखने के लिए कि कुछ अगर अच्छा मिल जाता है तो ले लेती हूँ।
तो मुझे यहाँ पे बहुत क्यूट से कपड़े दिखे, और ये देखिए कितनी क्यूट सी बैग्स हैं, टेडी बियर वाली बैग्स। सो मेरे ऊपर तो ये अच्छी ना लगती है, बट फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। एंड मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको कुछ भी अगर लेना हो तो यहाँ पे मिल सकता है। आप डायरेक्टली कानपुर मत जाइए, पहले उन्नाव में अपनी मार्केट्स विज़िट कर लीजिए, उसके बाद ही जाइए। एंड देखिए यहाँ पे कितने क्यूट से बैग्स भी थे, और यहाँ पे टॉयज़ भी काफ़ी थे बच्चों के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने एक किड्स का सेक्शन अलग ही रखा है। सो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कितने क्यूट से सॉफ्ट टॉयज़ हैं यहाँ पे। और मेरा तो बस चले कि मैं सारे ही ले लूँ, मुझे इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ये सब। सो आप भी आइए अपने किड्स को लेके और यहाँ से कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा प्यारे से टॉयज़ भी हैं। सो मुझे जो भी लेना था वो मिल गया था, और जो भी मेरी लिस्ट थी उससे एक्स्ट्रा ही मैंने ख़रीद लिया था, बट कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई थी। सो बिलिंग कराने के बाद मैं चली गई थी घर। सो कानपुर से आते और शॉपिंग करते करते हमको और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और बहुत ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज़ खाने का मन कर रहा था। तो मैंने अपने भाई से बोला कि थोड़े से मोमोज़ और फ्राइज़ ले आओ। और मुझे आइसक्रीम खाने का भी बहुत मन कर रहा था, क्योंकि मैंने रेंजो में नहीं खाई थी आइसक्रीम। तो मेरा भाई ले आया और हम लोग ने खाए खूब सारे फ्राइज़ एंड फ्राइड मोमोज़। सो आइए आप भी खाइए आके मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो अब मैं खाने लगी हूँ मेरे फ्राइज़। और ये जो शॉप है वो मेरे भाई के फ्रेंड की है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ लगाता है निराला पार्क के पास। एंड उसके बाद मैं खाने लगी हूँ आइसक्रीम। सो ये था मेरा दिन का पूरा रूटीन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिल सके और मैं आगे भी ऐसे ही व्लॉग्स आपके लिए ला सकूँ। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।